अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। फ़तीन हज़रात, आज शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवाते हैं खान बिरादरान के साथ, और साथ ही नीडल्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। नहीं तो इन्होंने क्यों बुलाया खचती खच्चा नू? आपको भी तो बर्दाश्त कर रहे हैं इतने दिनों से। ये केड़ा स्टाइल लगता तेन लम्बे पा के मंग रहे सारे। Hey, yo, bro, this is 2021. You guys have got no idea. You guys are nothing, कुछ भी नहीं तुम लोग। कल ही बर्मिंघम से आया मेरा दोस्त। Yeah. ये सही ये बोलता। बर्मिंघम कटिंग कराने गया था। क्या स्टाइल है भाई। Lil Shafiq is the mood. Lil Shafiq is the mood. Yeah. राग है मंदे सिवा थोड़े पल्ले की है। वो कह रहा है राग एमन दे सिवा तोड़े पल्ले की। तेनू की पता बुजुर्गा राग एमन की रागों की रानी है ये। मेंढा इश्क भी तो मेंढा क्या बात, बना के जरा। यार भी तो। वाह वाह वाह, मेरा दिल चाहता है मैं इस सेगमेंट का नाम ही रख दूं, मेरा इश्क भी तू। वाह वाह जी। मेंढा दीन भी तो ईमान भी तो। वाह वाह वाह। मेंढा जिस्म भी तू मेंढी रूह भी तू। वाह वाह। मेंढा काबा किबला मस्जिद मिंबर मुसहफ ते कुरान। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेंढे हज फरीज़े सोम सलात कुरान भी तू। मेंढा इश्क भी तू मेंढा यार भी तू। यार भी तू। वाह 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 वाह। ये ट्रिब्यूट है अजीम फनकार पठान खान और अजीम शायर ख्वाजा गुलाम फरीद के लिए। It's time to send Lil Punnu. Come on. Ladies and gentlemen, boys and girls, here we go. Lil Punnu, stage is yours. देखो मेरी बात सुन, हंसना नहीं, कहीं झूठ मान कर कहीं फंसना नहीं। मैं सब सच कहता हूँ आपकी कसम, मैंने पिया नहीं विस्की बियर जरा। क्या अच्छी मौसीकी के अरे वाह। बाद क्या हशर किया आप लोगों ने। हशर करता है ऐसा। देखें, हिट वो हैं, इन्हें पूछता कोई नहीं। You know, come on, take one. पता नहीं की क्या, लेकिन कुछ किया है उन्होंने। 5 नंबर आप लोगों के कट गए लिल पुन्नू की ग्रामर की वजह से। लेकिन हम अभी भी लीड कर रहे हैं, राइट? लीड कर रहे हैं। नहीं, वो 10 पे हैं, आप 5। केड़ी गल तो 10 ने। उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी थी उस पे 10 नंबर मिले। One last chance. One Lil last Nagi. chance, please. Lil Nagi. Lil Nagi. ये Lil भी Nagi. लिल नागी है। Lil Nagi. 150 साल का लिल नागी। Basically his name is Il Nagi. Come on, Il Nagi. Come on, Lil Nagi. मन पाठिया, दाफने की पे आपने कटिया। आज कंधा काम हम धला करने बांध जेड़ा जा बचा और मेरा है जा। अब जोर तेरा चल गया तो आयो मो तो हजार तो पटिया। हां निकला निकला। 10 out of 10. Now you people are leading by 5. में हो सकता। आपको 10 में से 10 मिले थे ना। हाँ जी। तो इस राउंड में नागी 10 में से 10 ले गया। एमन छेमन से निकल के कुछ सुनाए। एमन की शान में गुस्ताखी। यार तेरा Next time you step on the floor, you lose the cake. Okay. 5 काटने थे, सिर्फ 2 काट रहा हूँ। अच्छा जी, अब मैंने इनसे इंटरव्यू करना है। Yeah, go ahead, please. तो मौसीकी कम और गुफ्तगू ज्यादा है। ਅਸੀਂ ਚਰਿਓੜ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਸਾਡ ਮੁਰਾਦ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ। ਉਹ ਤੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। चारपाइयां भी इकट्ठी की, बिस्तरे भी लोगों ने घरां चो लेके आए। ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ 4 ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕ ਤੇ ਲੋਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜਦੇ। क्यों? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਚੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਬਰਾਤ ਆ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਰੜੇ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਮੰਜੇ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ, ਸਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਸਤਰੇ 50 ਗਾਹ ਚ ਵੇਚੇ ਨੇ। ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡੀਕੀਏ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਮੇਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ। ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਕਲੀ ਮਸਕੀਨਾ ਵਾਲੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਚਪੇੜ ਵੀ ਮਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਓ। ਹਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਹ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਉਹ ਟਰੱਕ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਫਰਨੀਚਰ
ਉਹ ਪਨਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। मेरा ख्याल है मैं उधर ही नहीं चला गया। Yo. It's time to show them. Come on. Oh my God. Stand up. Yo. ये अपनी जो राम कथा इन्होंने सुनाई है 5 out of 10। They are 15, you are 13। Here we go. Yeah, a little more too. Yeah। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ ਤੂੰ ਨਾ ਵੀ ਵਿਖਾ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। Come on. ਜਿੱਤੇ ਹੱਸ ਬੋਲ ਵੇ ਨਾ ਜਿੰਦ ਸਾਡੀ ਰੋਲ ਵੇ Everybody. Yeah. ਜਿੱਤੇ ਹੱਸ ਬੋਲ ਵੇ ਨਾ ਜਿੰਦ ਸਾਡੀ ਰੋਲ ਵੇ Yo. ਵੇ ਆਜਾ ਦਿਲ ਜਾਨੀਆਂ ਇਹ ਕਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਵੇ ਨਾ ਜਿੰਦ ਸਾਡੀ ਰੋਵੇ Everybody. ਕਦੀ ਤੇ ਹੱਸ ਬੋਲ ਵੇ ਨਾ ਜਿੰਦ ਸਾਡੀ ਰੋਵੇ 8 out of 10। ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਦਨਾਨ ਸਮੇਤੀ ਮੱਝ ਨੂੰ। अरे इस बात पर तुम्हारे नंबर कट 21 14। ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ। ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੇ। अच्छा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਥਾਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸੀ। मुझे चूंकि रियाज की आदत है और मैंने चौकी में कहा रियाज की जगह दो। ਉਹ ਐਸਐਚਓ ਦਾ ਨਾਮ ਰਿਆਜ਼ ਸੀ। अरे ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਆਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਲਾ? ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਅੰਨੀ ਦਿਆ ਬੱਚੇ ਦੱਸ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। फिर रियाज मैं नहीं SHO ने शुरू किया है। ਲੰਮਾ ਪਾ ਲਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, वाह वाह क्या बात है। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ 2 ਛਿੱਤਰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ। 2 ਛਿੱਤਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਬ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਜੇ ਬੰਬ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕੋਈ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜ਼ਰਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੰਬ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਆ कहने क्या रचाव था ਉਹ ਬੰਬ ਦਾ। ओ यार ਇਹਨੇ ਰਾਤੀ 2:30 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਰਾਗ ਦੀਪਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਭਾਜੀ। ਐਸਐਚਓ ਢਾੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰਾਗ ਸੁਣਿਆ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੰਮੇ ਪਾ ਲਿਆ। और तुम्हें क्यों नहीं लम्बे पाते? ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। मैंने तो इस बार सिर्फ इंज ही किया है, मैं पै गया सी ना। एक मिनट ठहरो, एक मिनट ठहरो। लम्बे पेन दे कट्टे गए ने। ਭਾਜੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਲਾਲ ਪੈਨਸਿਲ, ਤੌਬਾ ਫਾਂਸੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ। ਅਰੇ 10-15 ਇਕੱਠੇ ਲਿਖੋ ਨਾ। क्यों? ਲੈ ਡਾਹਾ ਸਭ ਹੈ ਕਹਿ ਕਿੰਨੇ 21 पे पहुंच चुके हैं आप, वो भी 21 पे। ਅਸੀਂ ਇਕਵਲ ਹੋ ਗਏ, ਮਰੋ ਬੇਟਾ। ਔਰ ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। यार कोई अगली बात सुनाओ ना। ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਰਾਗ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਗਏ। ਬਸ ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। फिर उस्ताद जी ने उत्थे गाया एक बार न कर गिला न कर बहुत खूब। ये दुनिया है प्यारे यहाँ गम के मारे तड़पते रहे शिकवा न कर गिला न कर। वाह वाह वाह। वाह वाह ना करो। उस्ताद जी ने तेल मेहंदी ते गाया ਉਹਦੇ ਤੇ। मुझे इससे गरज नहीं है, गाया बहुत अच्छा है आपने। हाँ जी। और मैं आपको ऑलमोस्ट फुल मार्क्स दूंगा। मुझे ये बताइए कि ये कंपोजिशन किसकी है? ये जब गीत बना तब मैं बहुत छोटा था। मैंने ना देखो, मेरे तो प्यो ਨੂੰ ਵੀ याद नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। अच्छा अगर मैं गलत दसा नंबर तो नहीं कटो? नहीं नहीं नहीं। वजीर अफजल। वजीर अफजल। हाँ हाँ अरे क्या वाह। लो जनाब, वो क्विज की वजह से फुल मार्क्स ले गए। 20 + 10 मींस 30। वाह 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 वाह। तो आप उनको टाइम इतना देते हैं, आधा घंटा देते हैं उनको। मैं वैसे ना ना ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਕਿਧਰੇ 20 ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਇਹਨੂੰ। छन्नों की आंख में एक नशा है, गल पे उसके दिल का निशान है, उसे फिर उसकी अदा है, वो दिल ले लिया ये दिल बोले। कैसा था? बोरिंग। साड़ी हरी चाह चढ़ी जाती। साडी मेरी चाह चढ़ जाती। हाँ जी जी। ये -5 सिर्फ इस रिमार्क। एक और चीज है, ये बहस नहीं करते, ये बहस करते हैं। ये बेचारे मासूम हैं। साढ़े काउंट करो 5। नहीं जी, एक सेकंड। आप 30 पे ही हैं, वो इस वक्त हो गए हैं
21 minus 5 is 16 against 30, almost 50%. नागी साडा पूरा कर जाएगा चलो जी आओ। No idea. Here we go. अब इनका गाना हम सुनाएंगे क्या कहने मौत दे खूह ते हजार गीला फिर रहा हूं। कितने हो गए? 5 नहीं काटे, 2 काटे। ताड़ियां खैरा और माशाल्लाह। बस 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 उस्ताद जी। 1 2 3 बाबन आगे की रूटीन, 1 2 3 बाबन आगे की रूटीन। रूटीन गाय टूट बाबा नागी गया रूटीन गाय टूट बाबा ना रूटीन गई टूट बाबा नागी भी गया नागी क्या हुआ? नागी आई एम सॉरी। क्या हुआ? कब तक ये होता रहेगा आफ्ताब साहब? हमारा नागी परफॉर्मेंस देते हुए अपनी जान जाने आफरीन के सुपुर्द कर गए। ए भाई जी जाने आफरीन कौन है? बस बहुत हो गया। ए फौत होने दे नंबर मिलते ने? हाँ जी, तो और क्या? भाई जी समझ तो गए उसको। अरे की बकवास कर रहे हैं। Oh, his most favorite song. Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you. Go on, Nagi. Oh no, you near, far, wherever you are. ओए होए। I believe that my love go on. Oh my God! Lil Nagi's back! Lil Nagi's back! Let's go! Lil Nagi! 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 असल ना बाबे नागी दी मशीन ना विच ब्रेक लेंदी। और अब इनके 10 out of 10। अच्छा ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਨਾ ਬੰਨ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨ। Oh, good. 28 था, 27 रह गया। 27 और वो है 26। Lil Shafiq is going to do नो, it. लेट शफीक की बारी बाद में है, पहले इनकी है। All right, don't worry. अगली बार मैं अपना बाबा ले आना है। अरे मेरा दादा 174 साल दा। 174। हाँ मैं कहना पहले अंतरे ते फौत ना होया फिर कहना। ये बात है। ਹਾਂ ਲਓ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਤੜਫਦਾ ਗਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰੇ। ਮਰੋ ਲੰਡੇ ਦਿਓ ਡਾਂਸਰੋ शुक्र करो उन्हें सुनिया नहीं। हाँ गल बहुत फिक्की सी थोड़ी। क्या हुआ? एक सेकंड, ये क्या कहा था? लंडे दे डांसर नहीं नहीं यार वाह। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ साजी ए लंडे दे 2-4 और करो। ਹਾਂ ਸੁਣਜੇ दिल वाले बुए आहा ਅਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਟੋਏ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਵੇ ਤੂੰ ਜਮ जम आवे ਚੰਨਾ ਤਾਰਿਆਂ ਦਿਲੋਏ ਸੁਣਜੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਬੂਏ Three super hit. अहमद राही, मैडम नूरजहां एंड रशीद अत्रे एट देयर बेस्ट। और फिल्म का डायरेक्टर भी बहुत बड़ा था, मसूद परवेज। ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ कितने हो गया गरीब आदमी? ਅੱਛਾ ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ 37, 10 out of 10। और ये जो तुमने आखिरी बात की है, मिलना सानू कख नहीं। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੱਖ ਮਿਲਣਾ ਇਥੋਂ क्या बात है? करने आला तो आदमी 10 है। नंबर और काट लो। झूठ बोलने पे तुम्हारे नहीं भाई ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। 35 को 35 कर दिया गया। जीती जिताई गेम। अगर एक अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दे दी, क्योंकि लिल शफीक अभी रहता है। Yo, come on. जानू सुन जरा Yo, पलकें तो उठा here we go. आंखों में बसा लूं तुझे दिल में छुपा लूं आ मेरे पास आ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੋਟੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨੱਚ ਰਿਹਾ अजनबी मुझे तुम याद आते हो Yo.
यार क्या थर्ड क्लास है। और आप नेली छुपी almost जीत चुके हैं आप, हाँ। फिक्र नहीं। क्या बात है, जीते हैं। गुजरे तरफ तड़प के वादे दीवारों से करूं मैं वादे, मैं यहाँ हूं कैसे इसके आ- बिना अधूरा मेरा कर दे पेन- मेरा No, 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 we don't have- मुझको डाल दे अब पेन जल्दी किधर है मेरा? वो की ताबीर है अम्मा दे आधे कदीनो रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ये तो दसो जितिया कौन है? अरे पता तुम जीते हो, वो पीछे आना ऐसा प्यार निभाना, दिल लैन वाली है, आए दिल लैन वाली है। वेलकम बैक। कदीनो रात हमारा सेगमेंट है इब्न बतूता जी, और आज का शहर है इस्तांबुल। सर ये किस मुल्क का शहर है? आपको पता होना चाहिए। नहीं सर मुझे नहीं पता। आपने इश्क ममनू नहीं देखा? सर मैंने देखा है। मेरा सुल्तान नहीं देखा? सर वो मैंने देखा है, हुरम को। उसमें कैसे हो सकता है कि इस्तांबुल का जिक्र ही ना हो? वो सल्तनत उस्मानिया सल्तनत उस्मानिया का बड़ा ही अहम शहर कुस्तुनतुनिया था, जी जो जी पहले इसका कैपिटल होता था। जी। उसी को चेंज करके इसका नाम इस्तांबुल रखा गया। अच्छा। और ये अर्ली 20s में इसको इस्तांबुल कहा गया, उससे पहले कुस्तुनतुनिया था। ऑफिशियली इसको एक्सेप्ट किया गया था 1930 में एज इस्तांबुल। ये ग्रीक लफ्ज है जिसका मतलब है अंदरून शहर, यानी एक फोर्टिफाइड शहर जिसके गिर्द दीवार है। इसकी तारीख 5,500 साल पुरानी है। लेकिन कुस्तुनतुनिया रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटीन के नाम से रखा गया, जिसने इस शहर को नया रोम कहा, नोवा रोमा। लेकिन वो मशहूर नहीं हुआ, उस एम्परर के नाम से, कॉन्स्टेंटीन के नाम से कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया इसका नाम पड़ा। और इस शहर का फातेह एक नौजवान मुसलमान सुल्तान मोहम्मद फातेह, जिसने मोजज़ाती काम कर डाला कि उसने खुश्की पर बहरी जहाज चला दिया। क्या कहने, बहुत अच्छा चेक। बैरिया टाउन किसी ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਈਏ ਨਾ, हाँ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਬੜਾ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਟੇਬਲਾਂ ਥੱਲੇ ਲੁਕ ਰਹੇ ਨੇ। इस तरह पोर्ट्रे किया हुआ है यार तुम लोगों ने। दहशतों की दहशतों करके कोई शेर भी है ना किस तरह से। दयारे नूर में ईरा शबों का साथी हो, कोई तो हो जो मेरी वहशतों का साथी। दिस इज इफ्तिखार आरिफ। मैं उससे झूठ भी बोलूं वो मुझसे सच बोले, मेरे मिजाज के सब मौसमों का साथी। पहले एक शेर नहीं सी मानो, दो दो आ रहे हैं। वहशतों का साथी। तुम्हें शेर से तकलीफ क्या है? मैं इशफाक मिट्टी ले आओ ना फिर थे। फूलों की तरह मुस्कुराता हूँ, कलियों की तरह खिलता हूँ मैं। फूलों की तरह मुस्कुराता हूँ, कलियों की तरह खिलता हूँ मैं। फूलों की तरह मुस्कुराता हूँ। ए कुड़ी ना ना होए मैंने शेर बोल जा। ये मेरा मुकब्बर है दोबारा से सुना है। इसी पता। फूलों की तरह मुस्कुराता हूँ, कलियों की तरह खिलता हूँ मैं। कलियों की तरह खिलता हूँ मैं। जिस घर में शादी उस घर में मिलता हूँ। इस्तांबुल के बारे में। इस्तांबुल ये ना सिर्फ तुर्की बल्कि दुनिया के अजीम तरीन शहरों में से एक है, बिल्कुल सही। जिसकी बड़ी शानदार तारीख है। तो ये कैपिटल है तुर्की का? नहीं, तुर्की का कैपिटल है अंकारा। सर उस्मानी दौर में यही कैपिटल था। हाँ, कॉन्स्टेंटिनोपल उस वक्त तो यही था कैपिटल होता, लेकिन फिर अंकारा बनाया गया। अच्छा जनाब, यहाँ के अहम मकामात। आया सोफिया, पहले ये चर्च था, जब फतह हुआ तो मस्जिद बन गया ऑटोमन एम्पायर में। ऑटोमन एम्पायर में रिपब्लिक ने आकर इसको म्यूजियम बना दिया जी, और दीवान ने आके इसको फिर से मस्जिद बना दिया। आफ्टर 100 years 100 साल बाद। लेकिन अब भी इतना उन्होंने कर लिया है कि मस्जिद और म्यूजियम दोनों यकजा कर दिए, और बहुत सारी मसाजिद के साथ छोटे छोटे म्यूजियम्स हैं, इवन शाही मस्जिद के साथ। तो सर फिर फर्क कैसे पड़ता है इसमें? वो वहाँ पे म्यूरल्स हैं बहुत बड़े बड़े, तो बड़ी पेंटिंग्स हैं। इसी तरह अगर आप मस्जिद करतबा में जाएं, जो इस वक्त चर्च है, ऐसी ऐसी शानदार पेंटिंग, हैरान कर देने वाली। मैं एक दो की तस्वीर उतारना चाहता तो उसने मुझे इजाजत नहीं दी। मुझे नमाज भी नहीं पढ़ने दी उसने, हमें से किसी को भी, मतलब वरना कोई छुप के पढ़ लेता है। फिर है तोप कपी पैलेस। ये पुरानी इमारत है, महल है, जिन 30 जनरेशंस ने रूल किया उनमें से अक्सरियत इसी महल में रहती थी। यहीं पे वो म्यूजियम है जहाँ पर तारीखी नवादरात मौजूद हैं।
पैगंबरों की चीज़ें। ये जगह ऐसी है कि अगर आप जाएं तो आपको मशहूर करने के लिए यही एक पैलेस काफ़ी है। सर ये तोपकापी के बाद रॉयल फैमिली शिफ्ट हो गई थी दोलमा-बाचे सराय में, और वो भी इंतहाई खूबसूरत है। दोलमा-बाचे की खासियत यह है कि उन्होंने उसको बेशक म्यूजियम बनाया है, लेकिन उसके अंदर तमाम जो रॉयल फर्नीचर है वो वैसे का वैसा पड़ा है। रॉयल फर्नीचर, ड्रेपरी, इस तरह की चीज़ें, एवरीथिंग। ये कमाल है कि उन्होंने प्रिजर्व करके रखा है। तो साहब तुसी पहले तुर्की रहंदे सी? मुझे टर्की से इश्क है, बड़ा पुराना। वो तो ठीक है, मतलब इतनी नॉलेज, क्योंकि मैंने देखा हुआ है और उसकी सारी हिस्ट्री बड़ी गौर से पढ़ी हुई है। कोई ड्रामा नहीं देखा हुआ, लेकिन उससे पहले से। ये जो अर्तुगरुल है जी, मुझे उसकी बात चीज़ें बहुत पसंद है। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आते ना, वो हाथ यहाँ पे रखते हैं। ये इतना हसीन जेस्चर है, इतना खूबसूरत जेस्चर है कि मैं समझता हूँ पाकिस्तानियों को अपनाना चाहिए। और मैंने देखा है कि यंगस्टर, यंग बच्चे जो है ना हमारे, जो बड़े ज़ौक़ व शौक से देखते हैं, उन्होंने करना शुरू कर दिया वो किसी के कहे बगैर। ऐसा ही है। शाहकार इस्तांबुल का ब्लू मॉस्क, जी सर, हिपोड्रोम, ये वहाँ का मरकज़ है। जैसे बड़े बड़े एम्फी थिएटर्स हैं, जैसे क्लॉजियम्स हैं, इस्तांबुल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, वाह जी वाह, जिसे इस्तांबुल म्यूजियम ऑफ आर्कियोलॉजी भी कहते हैं। बहुत खूबसूरत है, मुख्तलिफ अदवार तारीख के उनका अहाता इस म्यूजियम में होता है। फिर गलाटा टावर्स, बड़ी मशहूर जगह है। हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो का मज़ार, ये मस्त सी, आप जाएंगे तो ये हो नहीं सकता कि आप यहाँ ना जाए। फिर तकसिम स्क्वायर, मॉडर्न इस्तांबुल के लिए वो जगह है। बॉस्फोरस क्रूज जरूर लेना चाहिए, वरना आप इस्तांबुल गए ही नहीं। सर दोनों डे भी और नाइट। रक्स दरवेश देखना चाहिए। वाह। ग्रैंड बाजार, ये 500 साल पुराना बाजार है और दुनिया की कदीम तरीन शॉपिंग मॉल्स में से एक है। और ये इतना बड़ा है कि शहर का 1/4 हिस्सा इसने कवर कर रखा है। वाह। पुराना शहर, जो पुराने शहर का जो अंदरून शहर है, सुल्तान अहमद, वो आप देखते नहीं, वो जो लगता है जैसे बारीक बारीक गलियां हैं जी सर, जिसमें छोटे छोटे वो रंग साज बैठे हुए, दुपट्टे भी रंग रहे हैं, और वहां पर एंटीक्स की शॉप्स भी हैं। मनसर वर्गा बंदा एवं पखियां बेच रहा होंदा उस टाइम, रंगीले वर्गा बंदा एवं दुलतियां मार रहा होंदा, नागी वर्गा बंदा एवं साइड ते खलो खंगी जा रहा होंदा। ए मोटे वर्गे बंदे जिवें आके पता नहीं किहड़ी शै वज मेरा भी ते दस, तेरे वर्गी उत्थे सलाब दा रोना रो रही होंदी। तेरे वर्गा एक चौंक च गलांड में जा रहा आज तो नागी साहब का शो है। अच्छा जी, खाबे, लेकिन खाबे से पहले याद रखिए, आई एम नॉट डन विद इस्तांबुल येट, क्योंकि इसमें इतना कुछ है कि एक इब्ने बतूता काफी नहीं होगा। अच्छा जी, सिमेट, ये ब्रेड है, बड़ी खुश जायका, जिसके ऊपर सेसमीज का छट्टा लगाया जाता है। कुजू तंदीर, ये कुजी हलीम वाले दी पीरां दी दुकान। तंदूरी दुम्बा, रोस्टेड, इसके साथ चावल या आप सिमट खाएं। और ये सर स्टफिंग किस चीज की? इसमें स्टफिंग नहीं, स्टफिंग वाला और है, वो है दुरम, दुरम सुल्तान। मानती, मानती क्यों नहीं हो मेरी बात? आज तक कभी तुमने किसी को कहा है? तुमने कभी जुर्रत भी की? इवन कभी ख्वाब भी देखा? नहीं दिया। मैंने अभी कल कहा है। क्या? मानते क्यों नहीं हो मेरी बात? मानते, मानते, मानती कहा था। मानती कौन कह सकता, मरना है मैंने। ये मंदी से तो नहीं है कहीं, बताइए तो। नहीं, ये स्टफ पास्ता है। टर्किश खाने तो बड़े लाजवाब। पाकिस्तानी खानों के बाद जो टॉप के 3, 4, 5 खाने हैं, उनमें से ये भी है। बोरेक एसिड, बोरेक पेस्ट्री है, बड़ी नर्मो नाजुक, बड़ी शानदार पेस्ट्री, और इसके अंदर स्टफिंग है चीज की। बकलावा, मुकलावा तो होता है, बकलावा। बकलावा टर्किश डेलिकेसी है, मिठाई है, मिठाई है सर वहाँ भी। इसमें ये पेस्ट्री टाइप है, पिस्ता और शहद होता है। अच्छा, अब कुछ चीजें हैं जिनका ख्याल रखना है आप जब भी कैब में बैठें। जी सर। अपनी नजर मीटर पे रखें और दूसरा उसके साथ भाव ताव पहले कर लें। जब वो आपसे कहे ना 50, दैट डज नॉट मीन नेसेसरीली लीरा, हो सकता है यूरो मांगने लग जाए आपसे। और वहाँ जेब कतरे ही बड़े होते हैं। पर मेरे एक दोस्त दी जेब कट्टी गई सी उत्थे। अच्छा, मनसर वर्गा बंदा ना लाश हल वेखी जा रहा हम,
ਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਵੀ ਕਰਦੀ। बदीन हजरात, हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक। बदीन हजरात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए चंद कैरेक्टर्स ने। हमारे साथ मौजूद हैं शेरी रहमान, शाहिद खाकान अब्बासी और हसन निसार साहब। हसन भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आफ्ताब। आपने पिछले दिनों एक कॉलम लिखा डॉक्टर कदीर खान के बारे में, और आपने खराज तहसीन तो पेश किया उन्हें, लेकिन 2-3 क्रिटिकल पॉइंट्स भी थे। तो क्या फीडबैक आई? जाहिर है लोगों ने पसंद किया है। डॉक्टर साहब वज़ादार आदमी थे, मीडिया को बड़ी अहमियत देते थे। आफ्ताब, इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया पता है क्या है? जी। जिसने इसकी खिदमत करने की कोशिश की है वो रोता ही गया। बात ठीक की है, मैं यही कहने जा रही हूँ। लेकिन आप चिल्ला क्यों रही हैं? जिस बात में आके चीख निकल गई थी आफ्ताब, क्योंकि बात पहली तो इन्होंने सही की है। आप भुट्टो साहब की मिसाल देख लें, आप जरदारी साहब की मिसाल देख लें। जरदारी साहब की क्या मिसाल? ना देखें ना आपने अभी क्यों कहा जरदारी साहब की देखें? वन थिंग, जस्ट वन थिंग, जरदारी साहब की नहीं, आपने ये क्यों कहा? फ्लो में निकल गया था। आप शायद बीबी कहना चाहते। अगर आप माजरत करें ना कि भुट्टो साहब का जरदारी के साथ क्या मुकाबला? यू आर कंपेयरिंग एप्पल्स विद नॉट इवन ऑरेंजेस विद अनियंस। आफ्ताब काम डाउन। आपने ये मेरी फीलिंग्स हर्ट की हैं। भुट्टो साहब के साथ आप बीबी के साथ कर सकती हैं कंपेयर, भुट्टो साहब के साथ कभी ना कंपेयर कीजिएगा, क्योंकि भुट्टो साहब सिर्फ आपके नहीं थे। जिस रात उस शख्स को फांसी दी गई, मुझसे पूछो आफ्ताब। मैं भी आपके गम में बराबर का शरीक हूँ। मैं भी एक दूर उफ्तादा गांव में था और एक एक मिनट बहुत मुश्किल था। हालांकि स्टूडेंट्स थे हम उस वक्त, मुझे पता था कि आज रात क्या होने वाला है। 4 अप्रैल 1979 अर्ली आवर्स में कितना बड़ा अलमिया, कितना बड़ा सानहा होने वाला था, और हम आज तक उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। आफ्ताब, मेरा बहुत दिल चाहता है। भाई दिल तो मेरा भी बहुत चाहता है। किस चीज पे? ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਏ पाकिस्तान च मियां साहब वापस आउन। कुछ और कह रहे हैं? ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ? आफ्ताब, मेरा दिल चाहता है कि मैं सहरा में चला जाऊं। क्यों नहीं जाते आप? मेरे साथ चले, मैं जा रहा हूँ अनकरीब। की बात है? हाँ जी। क्या करेंगे वहाँ? 2 रातें गुजारेंगे, वहाँ कैंप लगाएंगे, मजा करेंगे। सर कौन से सहरा में? चोलिस्तान में। और कौन से? ਅੱਛਾ ਡਾਈਵੋ ਚ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਬੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ 1-2 ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਬੋਲ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਐਡਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਕਨੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਹੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲ। अच्छा जी, आपकी तरफ आते हैं। जी प्लीज आ जाएं। आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार किया जा रहा है। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਜੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮੁਸਤਰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਬਸ। तो सियासी इंतकाम है, आपको नहीं पता शायद? ਇਹ ਨੈਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ध्यान से करते ना सारा मामला, आपने बेध्यानी की। आपका ख्याल था कि ता क़यामत आपकी हुकूमत रहेगी। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਦਾ ਵੇਲਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ जी ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਰਹੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ। जी, जैसी कहानी आप बना रहे थे DGISI से मुताल्लिक, उससे क्या निकला? क्या आपकी ख्वाहिशात सारी धरी की धरी रहेगी? ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ क्या? ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? अच्छी बात है ना, उसने बना के रखी हुई है। अच्छा तो इन्हें नहीं बनाई? नहीं बनाई ना, उस वक्त मियाँ साहब ने सोचा ही नहीं कि ये सब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मियाँ साहब उस वक्त इनविंसिबल थे। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ। सवाल ही पैदा नहीं होता। उसे अपनी लिमिट्स का पता है, फौज को अपनी लिमिट्स का पता है, और इमरान खान हैज नथिंग टू लूज। एस्टेब्लिशमेंट क्या छीन लेगी इमरान खान से? ऐ सब कुछ छीन लेगी तो क्या सब कुछ? उसके पास एक घर, 4 सूट, 5-6 खेड़ियां, दैट्स इट। और वो उसकी अपनी है, टैक्स पेड है हर चीज पे। ये बात, अंबार नहीं लगाए उसने दौलत के, और हमारा कोई ऐसा सक्का नहीं है। वो तो इतना खुद पसंद आदमी है कि उसके साथ वैसी दोस्ती करने को दिल नहीं चाहता। लेकिन अपराइट तो है ना, ऑनेस्ट तो है ना, बस यही एक बात है। आफ्ताब, बात बड़ी सादा है, पर इतनी भी सादा नहीं है। बात है कौन सी? यही कि नवाज शरीफ फिर से आएगा, फिर इन्हें इक्तिदार दिलवाएगा। खिचड़ी पक रही है, मैं तुम दस दिया। ओए, तुम और तुम्हारी खिचड़ी। कौन सी खिचड़ी पक रही? सानू पॉजिटिव इशारे हो रहे हैं। वो पॉजिटिव इशारे आपको ख्वाब में हो रहे हैं। आफ्ताब, बहुत तगड़ी धुलाई होने वाली है। ओए लोगों, ओए सुनो, आपके मुल्क को यह निजाम तबाह कर देगा जब तक आप में से एक एक बंदा ये डिमांड नहीं करता कि धुलाई
होनी चाहिए। और निसार भाई ऐसी जिन्ना मर्जी कहिए तुलाई करो, किंदी तुलाई हुई हुण तक गल्लां करदे रहे ने, घसीटांगे, कोई कहंदा है पैसा बाहरों लेके आवांगे। नहीं तुम्हें नहीं पता, मेरी बात सुनो। और नहीं आप मेरी बात सुने। आफ्ताब इसे चुप कराओ, इसका माइक बंद कराओ। रंगीला साहब आप बोलते रहे, आई एम विद यू। वो तो एक बिलो एवरेज सिटीजन है, उसको क्या पता है? नहीं लेकिन उसका हक तो है ना, उसका पास वोट है। आफ्ताब यही तो ट्रेजेडी है, उसका भी एक वोट, मेरा भी एक वोट। क्या कहने भाई, तुहानू 5000 वोट बना दिया। हसन भाई मेरी तरफ देखिए, अगर डेमोक्रेसी रखनी है ना तो उसका बुनियादी उसूल यही है, 1 मैन 1 वोट ही है। और आप कुछ भी कर लें, इसको तब्दील नहीं कर सकते। तो फिर ठीक है, मैं क्यों कुड़ता रहूं? मैं अपने आप को ऐसे ही जलील कर रहा हूं इन जैसों के लिए। नहीं तो क्यों कर रहे हैं हसन भाई, आप सुकून करें, आराम से बैठे, बाकी कर क्यों रहे हैं? हाय हाय यार, इस बात का मैं क्या जवाब दूं तुम्हें? वो क्या कहा जफर भाई ने? जी इरशाद, किस जुस्तजू में जिस्म जलाते हैं रात दिन, सच पूछिए तो इसकी हमें भी खबर नहीं। वाह वाह जी वाह, क्या बात है। यह है सबसे बड़ी सच्चाई और हमारी सबसे बड़ी ट्रेजेडी। ग्रैंडपा आप प्लीज आहिस्ता ओ मैं ऐसे ही बोलता हूँ, चुप। आहिस्ता बोलो। आप हैं वो जिन्होंने बेड़ियों में पट्टे डाले। आप मेरी आवाज बंद नहीं कर सकती। मुल्क को खा गए, लूट गए ये, और इनको लाने वाले ये चुगत। ये किसको कह रहे हैं? रंगीला साहब को। फिर ठीक है। सर देखो ते गाली गलोच ते आ गए ने। कौन सी गाली गलोच? चुगत जेड़ा क्या है? चुगद, चुगद का मतलब होता है छोटा उल्लू। नहीं मेरे भाई, मेरी बात तो सुने ना। मेरी बहन, अब भी वक्त है, कफारा अदा करो। कफारा कैसे अदा करें? पीपल्स पार्टी छोड़े और व्हाइट पेपर छापे। व्हाइट पेपर छापे यानी क्या? वो क्या क्या कुछ करते नहीं देखा इन्होंने जरदारी को। भाई मेरे बारे की हुक्म है। ओए तुम भी यही करो, नवाज लीग छोड़ो और व्हाइट पेपर छापो। शाबाश, अपनी गैस ची फड़े जाओ। वाह वाह, देखा ना शहरी ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसपे वो पकड़ी जाए। जी जी, आप वाकई अगर व्हाइट पेपर छापेंगे तो जल्दी रूफ में जिक्र आएगा गैस का। जी एलएनजी। अच्छा अगे तो मेरी कुर्सी ना तुसी परले पासे लवानी या मैनू ऑडियंस च पाना। ऑडियंस भी तुम जैसों का एक्सेप्ट नहीं करेगी। असल भाई आज इलेक्शन करा, तेरे तमाशा बखाइए। क्यों आफ्ताब? वोटर वो बैठा नहीं यार, सारे वोटर ही ऐसे है ना, अक्सरियत इन जैसों की है। इस मुल्क में पैदा क्यों होते हो तुम लोग? और आफ्ताब याद रखना, देख लिए जरदारी, देख लिए नवाज, शहबाज, ये हमजा और ये बिलावल। और नहीं बिलावल क्या है, जैसा उसका बाप वैसा बेटा, प्लेट में रख के सब कुछ मिल गया। ओ बीबी छोड़ो, ओ बात सुने। तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। आप तो नीचे आ जाए। नहीं ना, फिर 10 मिनट बाद लड़ता हूं।